Assalamualaikum. Today we'll study The Hollow Man written by T.S. Eliot. T.S. Eliot was 20th century poet. He was born in 1888 and died in 1965. In 1948, he was the winner of Nobel Prize in Literature. He was a poet, literary critic, dramatist, editor, and a publisher. He described qualities of modernism, whether they are good or bad. हॉलो मैन जो है इन्होंने इसको लिखा एज अ क्लासिकल मेथड ऑफ पोइट्री. इट कंसिस्ट ऑफ 96 लाइन्स एंड इट हैज़ 5 पार्ट्स. बेसिकली इन्होंने हॉलो मैन को लिखा डिस्क्राइब करने के लिए कि जो ह्यूमंस हैं खाली हो चुके हैं, खोखले हो चुके हुए हैं. तो इन फर्स्ट 2 लाइन्स ही यूज एपिग्राफ्स एंड द फर्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द हार्ट ऑफ डार्कनेस. Mr. Kurtz, he dead. Captain Kurtz, he has a lot of desires and finding those desires he died. जो कैप्टन कर्ट्स है उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात की और उन ख्वाहिशात को पाने के लिए वो इतना आगे चले गए कि उनकी डेथ हो गई. सेकेंड इज़ अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय. इट इज़ अ फेमस एपिग्राफ और फेमस क्वोट टेकन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक फोक कैथोलिक रेवोल्यूशनरी था जो कि चाहता था पार्लियामेंट को तबाह करना, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा और पकड़ा गया 5 नवंबर को. और उसी सेलिब्रेशन करने के लिए बच्चे जो हैं वो पेनीज कलेक्ट करते हैं एवरी 5 नवंबर को उसकी बॉडी को जलाने के लिए. बिगिन विद पार्ट 1. वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन. यहाँ पे वो कह रहा है कि हम खोखले हो चुके हुए हैं, हम लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही, कोई फेथ नहीं रहा, हम लोग कल्चर से दूर जा चुके हुए हैं. एंड वी आर स्टफ्ड मैन. जैसे स्केयर क्राउ जो है वो भूसे से भरा पड़ा है, हम भी लाइक स्केयर क्राउ भूसे से भरे पड़े हैं और हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही, खाली हो चुके हुए हम लोग. लीन टुगेदर. हम लोग इतने मतलब किसी काम के नहीं रहे कि हम लोग अकेले तनहा खड़े नहीं हो सकते, हमें सहारा लेना पड़ता है. हेड पीस फील्ड विद स्ट्रॉ. जो हमारे सर हैं वो तिनकों जो हैं तिनके लगे हुए हैं उसमें, और वो यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी है. अवर ड्राइड वॉइसेस. वो कहता है कि हमारी जो आवाज़ है वो भी खुश्क हो चुकी है. व्हेन वी विस्पर टुगेदर. जब हम लोग एक साथ सरगोशी करते हैं तो हमारी आवाज़ तक नहीं निकलती. आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस. तो वो कहता है कि अगर हम बोलते भी हैं तो उसका कोई मायने नहीं होता, कोई मतलब नहीं बनता, हम लोग बस फिजूल की बातें करते हैं. एज विंड इन ड्राई ग्रास. अब जैसे ड्राई ग्रास में हवा चलती है तो ग्रास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हवा ठंडी है या गर्म है, इसी तरह हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है और क्या चल रहा है दुनिया में. और रैट्स फीड अवर ब्रोकन ग्लास. और जैसे टूटे हुए शीशे पे रैट्स चलते हैं और एक कानों को ना अच्छी लगने वाली आवाज़ आती है, इसी तरह जब हम बोलते हैं तो आवाज़ ख़राब सी आवाज़ आती है जो कि अच्छी नहीं लगती. इन अवर ड्राई सीलर. सीलर कहते हैं तहखानों को. तो वो कहते हैं कि हमारे जो तहखाने हैं, हमारा इनर सोल है, हम लोग अंदर से जो है वो ड्राई हो चुके हुए हैं. नेक्स्ट वो बात कर रहा है शेप विदाउट फॉर्म, शेप विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, गेस्चर विदाउट मोशन. तो वो कहता है कि हमारी जो शेप है, हमारी शक्ल बेढंगी हो चुकी हुई है, हमारे कलर्स डल हो चुके हुए हैं. जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी ने बहुत गुनाह कर लिया और उसके मुंह पे लानत पड़ रही है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है. तो वो यहाँ पे वही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं कि हमारी शक्लें बिगड़ चुकी हुई हैं, हमारी कलर्स डल हो चुके हुए हैं और जो हमारी ताकत है वो मफलूज हो गई हुई है. और हमारी जो हरकत है, हम जो इशारे करते हैं वो बेहरकत हो चुके हुए हैं. दोज हु हैव क्रॉस्ड. अब यहाँ वो उनकी बात कर रहा है जिन्होंने ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें क्रॉस कर ली हुई हैं, वो किसी और किंगडम में जा चुके हैं, दूसरी किंगडम में जा चुके हैं, मतलब कि जो लोग मर चुके हैं. विद डायरेक्ट आइज टू डेथ अदर किंगडम. तो वो कहता है कि हम उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मतलब आइज में उनकी नहीं देख सकते. रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सॉल्स बट ओनली एज अ हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन. तो वो कहता है कि वो हमें याद करेंगे एक बहादुर खोए हुए लोगों की तरह नहीं, बल्कि एज अ हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन, ऐसे आदमी की तरह हमें याद करेंगे जो कि अपने कल्चर को, अपने फेथ को, अपनी कस्टम्स को, जो हर चीज़ जो भूल चुके हुए हैं, हॉलो मैन बन चुके हैं, भूसे से भरे हुए बन चुके हैं, जो नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं, अच्छाई के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सोचते, जो कि अपनी लाइफ
उनको बहुत डिस्टर्ब लग रही है, जो लाइफ से हैं वो दूर जा चुके हुए हैं। नेक्स्ट अब सेकेंड स्टेंजा में वो बात कर रहा है, आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन दैट स्ट्रीम किंगडम दीज डू नॉट अपीयर देयर इज द आइज और सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम देयर इज अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर in the wind singing more distant and more solemn than a fading star। तो वो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ह्यूमंस हैं वो इतने डरपोक हैं, इतने इस तरह के हैं कि वो जो है उनकी आंखों में देख नहीं सकते दूसरे किंगडम के जो लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अच्छे लोग थे जो दुनिया से जा चुके हैं, और जो पीछे अब रह गए हैं वो हॉलो मैन है, वो उनकी आइज़ में से देख नहीं सकते इवन के ड्रीम में भी, क्योंकि वो उनकी आइज़ जो है वो ट्रूथ रिवीलिंग आइज़ हैं। जैसे ही वो हमारी आइज़ में देखेंगे तो उनको सच्चाई पता चल जाएगी, रियलिटी से वो आशना हो जाएंगे कि हम जो है वो कितने ख़राब हैं, कितने गलत हैं। और वो आगे पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है सनलाइट। अब उसने उनकी आइज़ को, जो इस दुनिया से जा चुके हुए हैं, उनकी आइज़ को सनलाइट से रिप्रेजेंट किया है, और वो कहता है कि उनकी आंखें सूरज की रोशनी की तरह चमक रही हैं, और वहाँ जो दरख्त हैं वो दूसरी किंगडम में दरख्त हैं वो झूल रहे हैं, और जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा गुनगुना रही हो, और वो किसी डूबते हुए सितारे से भी दूर अकेले हैं, जो कि कल्चर से, फेस से दूर हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। Let me be no nearer in that stream kingdom, let me also wear such deliberate disguises, rat's coat, cross skin, crossed staves, in a field behaving as the wind behaves, no nearer। अब वो बात कर रहा है कि वो उनके करीब नहीं जाना चाहता, उन ट्रुथ रिवीलिंग आइज़ के पास नहीं जाना चाहता, ड्रीम में जो उसने देखी थी, और वो कहता है कि उससे वो लिबास ओढ़ लेना चाहिए जिससे वो उनसे छुप सके, जिससे वो उनको देख ना सके। अब यहाँ पे उसने रैट्स कोट की बात की है, क्रॉस स्किन और क्रॉस्ड स्टेव्स की, जो कि सिंबल हैं डेथ की। अब डेथ की सिंबल है, मतलब कि जो हॉलो मैन है वो इतना हॉरिबल है, इतना मतलब इस तरह का है कि उसके पास जो भी जाएगा उसके लिए ख़तरा है, क्योंकि वो अपने जैसा दूसरों को भी बना लेंगे। और वो कहता है कि मैं उनका अपना भेस बदलूंगा ताकि ट्रुथ रिवीलिंग आइज़ मुझे देख ना सकें। और वो कहता है कि जैसे स्केयर क्राउ जो है फील्ड में होता है, और जैसे ही हवा आती है अपना रुख बदल लेता है हवा के साथ साथ, तो वो कहता है कि मैं भी हवा के साथ साथ अपना रुख बदल लूँगा। नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम। तो वो कहता है कि मैं, जो मेरी फाइनल मीटिंग होगी डेथ के बाद, तो वो कहता है कि मैं उन ट्रूथ रिवीलिंग आइज़ के साथ नहीं करूँगा दूसरी किंगडम में, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि वो बहुत इम्प्योर है, हॉलो मैन है, वो नहीं चाहता कि उसकी रियलिटी से जो है वो ट्रूथ रिवीलिंग आइज़ जो हैं वो दूसरे जो लोग हैं वो आशना हो, उसको पहचान सकें। तो वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उनसे फाइनल मीटिंग करे। थर्ड स्टेंजा में वो कह रहा है, दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ कैक्टस लैंड, हेयर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हेयर दे रिसीव। मतलब कि ये जो लैंड है, ये ज़मीन है, जो स्टार है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है, ये डेड लैंड है, यहाँ पे सिर्फ कैक्टस हैं, और कैक्टस आप लोगों को पता है बहुत कांटेदार होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ नहीं रही। हेयर द स्टोन इमेजेस, कहते हैं कि पत्थरों के बने जो हैं इमेजेस हैं, आर रेज्ड, हेयर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैंस हैंड अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार। के आदमी ने वो स्टैचू बना ली हुई है, इमेजेस बना लिए हुए हैं डेड मैंस के, अंडर दिस ट्विंकलिंग ऑफ अ फेडिंग स्टार, जो ये सारा ख़त्म होने वाला है, फेड होने वाला है, इसकी रोशनी के अंडर उन्होंने वो स्टैचू बना लिए हुए हैं आदमियों ने, मरे हुए लोगों के। देन वो कह रहा है, इज़ इट लाइक दिस। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है अदर किंगडम की, कि क्या वहाँ पे भी ऐसा होता है। इन दैट अदर किंगडम वॉकिंग अलोन, अकेले चलते हुए, एट द ऑर व्हेन वी आर ट्रम्बलिंग विद टेंडरनेस लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। तो वो कहता है कि जब हम लोग कहाँ पड़े होते हैं टेंडरनेस के साथ, तो बजाय हम लोग किसी को प्यार करने के, हम लोग क्या करते हैं कि उन जो हम लोगों ने स्टोन्स बना ली हुई है मरे हुए लोगों के, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके आगे झुकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो गॉड के साथ कनेक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा अपने रब के साथ कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। हम लोग जितना अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से दूर जाते जा रहे हैं, इसी तरह हमारा अपने रब के साथ जो कनेक्शन है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, और हम लोग रियलिटी से दूर जा रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता कि असली चीज़ क्या है, रियल चीज़ क्या है।
फोर्थ स्टैंजा में वो अपने स्टार की, जहाँ पे वो रह रहा है, उसकी एम्प्टीनेस की बात कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे अब वो आइज़ नहीं रही। वो कहता है कि यहाँ अब वो स्टार जो है ख़त्म होने वाला। आइज़ आर नॉट हेयर, देयर आर नो आइज़ हेयर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस हॉलो वैली, दिस ब्रोकन जॉ ऑफ अवर लॉस्ट किंगडम। के जो ट्रूथ रिवीलिंग आई है, जो कि रियलिटी को देख सकती है, वो अब यहाँ नहीं रही और वो अपने किंगडम को लॉस्ट किंगडम कह रहा है। और वो कह रहा है कि हमने अपने किंगडम को खो दिया है। और वो कह रहा है कि डाइंग वैली, लाइक वो भी अपनी लास्ट स्टेज में मरने वाले हैं और ये स्टार जो है वो ख़त्म होने वाला है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रो अप टुगेदर, वी अवॉइड स्पीच, गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द टू मीट रिवर। अब वो एक रिवर के नदी के किनारे इकट्ठे हुए हैं, उनकी ये लास्ट मीटिंग है, उसके बाद वो लोग नहीं मिलेंगे और वो आपस में बात भी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि वो हॉलो मैन है, स्पीचलेस हो चुके हुए हैं। अगर बात करें भी तो मीनिंगलेस बात करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी लास्ट मीटिंग पे नदी के किनारे इकट्ठे हुए हैं, जो कि हम लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे और अब यहाँ पे वो आई भी हमारे बीच में नहीं रही। Sightless unless the eyes reappear as the perpetual star, multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि तब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी जब तक वो आए वापस से आती नहीं है, लाइक परपेचुअल स्टार। और मल्टीफोलिएट रोज़ की उसने बात की है जिसमें हर तरह का रंग होता है। और वो कहता है कि बस यही एक होप रह गई हुई है एम्प्टी मैन के लिए, खाली मैन के लिए। देन हमारे पास फिफ्थ स्टैंजा में वो कह रहा है, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर। अब यहाँ पे उसने प्रिकली पेयर पे बहुत फोकस्ड किया है, प्रिकली पेयर प्रिकली पेयर। हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो कहता है कि जब हॉलो मैन सुबह 5 बजे उठता है तो वो इस कांटेदार फ्रूट के इर्द गिर्द जो है वो घूमने लग जाता है, लाइक वो मुसीबतों में घिरा रहता है, इसी के दरमियान में उसमें उसका पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, जो वो एक आइडिया सोचता है और उसको रियलिटी में लाने के बीच में, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर हरकत करने के बीच में, फॉल्स द शेडो, एक शेडो गिरता है जो कि कहता है थाइन इज़ द किंगडम, ये किंगडम तुम्हारा है। ठीक है, ये जो शेडो है, सेंटेंस है, ये किसी सेकंड पर्सन ने कहा है और वो शेडो उसको रोकता है उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कि उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रही, उसके आइडिया पे वर्क करने नहीं दे रही। और सेकंड पर्सन आके उसको कहता है फॉर थाइन इज़ द किंगडम, ये किंगडम तुम्हारा है। Between the conception and the creation, between the emotion and the response, falls a shadow, life is very long। तो उसका जो कंसेप्शन है उसकी और उसकी क्रिएशन के बीच में, उसके जो इमोशंस हैं और उस इमोशंस के रिस्पॉन्स के बीच में एक शेडो गिरता है जो कि उसको रोकता है उस आइडिया के बारे में सोचने पर, उस आइडिया के बारे में एक्ट करने पर, और कहता है लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, उसे कहता है कि ये ज़िंदगी बड़ी लंबी है। बिटवीन द डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो ख्वाहिशें हैं उनके बीच, एंड द स्पाम्स, और उन पर अमल करने की लहर के बीच, बिटवीन द पोटेंसी, उसकी ताकत, उसकी पोटेंशियल, एंड द एग्जिस्टेंस, और उसको रियलिटी में लाने के बीच, बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट, जो वो सोच रहा होता है उसका आइडिया उसके रियलिटी में आने के बीच, फॉल्स द शेडो, शेडो गिरता है, फॉर थाइन इज़ द किंगडम, ये किंगडम तुम्हारा है। शेडो आके उसको रोकने की कोशिश करता है। देन वो कहता है फॉर थाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर थाइन इज़ द, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, लाइक जैसा कि लग रहा हो कि पोइट जो है वो कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रही उसको कि किंगडम जो है वो कैसा है। जैसे उसको सेकंड पर्सन कह रहा है कि फॉर थाइन इज़ योर किंगडम, तो वो सोचता है कि कैसे है उसका वो किंगडम। तो नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द वे द वर्ड्स एंड, इस लाइन को उसने 3 टाइम्स रिपीट किया है और वो बताना चाह रहा है कि ये वर्ड जो है वो कैसे एंड होगी। जो सारा पीछे उसने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कि जो है हॉलो मैन जो है वो हॉलो मैन ही रहेगा, कोई ट्रूथ रिवीलिंग आई नहीं आएगी और ये ऐसे ही खाली रहेगा और जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, किसी इनकलाब, किसी शोर शराबे के बिना, खामोशी से जो है एक क्राई के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो बेसिकली यहाँ मॉडर्निज्म जो के बारे में एक्सप्लेन किया है कि एम्पटीनेस ऑफ ह्यूमन जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लोगों की सिचुएशन थी, लोग कैसा फील कर रहे थे, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहे थे, वो ज़िंदा होते भी